जय भीम सभी साथियों को। मैं आपका भाई विजेंद्र भारतीय। आज 15 मार्च, आज एक ऐतिहासिक दिन। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि आज बहुजन समाज के मसीहा, बहुजन समाज को सत्ता के मुहाने तक ले जाने वाले और एक ऐसा क्रांतिकारी संदेश देने वाले कि जाओ जाओ जाकर के अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि आप इस देश के शासक हैं। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से और अपनी तरफ से, साथ ही भीम सेना संगठन की तरफ से मान्यवर साहब काशीराम जी के 89वें जन्मोत्सव के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मान्यवर काशीराम साहब ने सदैव देश के शोषित, उपेक्षित, गरीब, असहाय, निर्धन, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किए और उन प्रयासों में सफल भी रहे। मान्यवर काशीराम साहब ने इन्हीं गरीब, शोषित, उपेक्षित लोगों के उत्थान हेतु सन 1971 में DS4 की स्थापना की, दलित शोषित संघर्ष समिति। कि ये संगठन, ये समिति गरीब, असहाय, कमजोर लोगों की, जिनकी कहीं कोई आवाज नहीं सुनी जाती है, उनकी आवाज को सत्ता के मुहाने तक लाना, सरकार तक पहुंचाना और उनको न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करना। उसके ठीक 7 वर्ष बाद मान्यवर काशीराम साहब ने जब देखा कि गरीब लोगों के उत्थान हेतु जो मैंने संगठन बनाया है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आर्थिक मदद भी बहुत जरूरी थी, उन्होंने 1978 में बामसेप की स्थापना की। बामसेप में उन्होंने उन लोगों को जोड़ा जो सेवानिवृत्त थे, सरकार की सेवाओं में या तो कार्य कर रहे थे या सेवानिवृत्त हो गए थे, क्योंकि उनके पास में आर्थिक कमजोरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार का वेतन लिया और अच्छी मात्रा में लिया, और उन्होंने उस अपने वेतन से इस समाज का भला किया। समाज के द्वारा निहित बामसेप को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने अच्छे अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को संगठन में जोड़ा, और आगे चल करके उन्होंने देखा कि यह भी पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे गरीब लोगों की आवाज उठानी है, देश का वो मूल निवासी, देश का वो बहुजन, अगर मुझे उसे उस गरीबी से निकालना है, उस शोषण से निकालना है, तो मुझे सत्ता हासिल करनी होगी। और उन्होंने देखा कि सत्ता की चाबी जिसके हाथ में होगी वो ही देश पे राज करेगा। उस सिद्धांत को देखते हुए मान्यवर साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और वो बहुजन समाज पार्टी आगे चल करके इस देश के अंदर राजनीतिक बड़े लेवल की पार्टी बनी और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनी। और उस पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी, और सरकार का नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मान्यवर काशीराम साहब ने दिया। मायावती जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर उन तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों, संतों और गुरुओं को पुनर्जीवित किया गया। उनके नाम पर अनेकों कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, बड़े बड़े स्मारक बनाए गए, जो आज हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। मैं मीडिया बंधुओं से और भी कहना चाहता हूं कि चुनाव हर वर्ष आते हैं, हर 5 वर्ष में चुनाव आते हैं। मान्यवर साहब ने कहा है कि हम इस देश के शासक थे, और अगर हमें इस देश में शासक बनना है तो हमें हुक्मरान बनना होगा, और हुक्मरान बनने के लिए जो हमारी वोटों का जो बिखराव होता है, उस बिखराव को रोकना होगा। और वह बिखराव तभी रुक सकता है
जब हम लोगों ने ये छोटी छोटी पार्टियां जो बनाई हुई हैं, हम अपना वोट उन पार्टियों को देते हैं। हमें उन पार्टियों को वोट नहीं देना है, हमें उन पार्टियों को सपोर्ट नहीं करना है, हमें उन पार्टियों को मजबूत नहीं करना है। हमें एक पार्टी को मजबूत करना है और वही पार्टी इस देश पर शासन कर सकती है। वही पार्टी के द्वारा बहुजन समाज इस देश के अंदर पुनः हुक्मरान बन सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मान्यवर साहब ने कही है। और देश के अंदर तमाम उनके अनुयायी, उनको मानने वाले लोग, मैं उन लोगों से सभी से अपील करता हूं कि अगर वास्तव में अगर आप सच्चे मान्यवर साहब के हितैषी हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, तो उनकी कही हुई बातों पर अमल करें। जो मान्यवर साहब ने कहा है उस मिशन को लेकर के आगे बढ़ें। मान्यवर साहब ने इस देश के गरीब लोगों के बीच में, असहाय लोगों के बीच में भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पुनर्जीवित करने का काम किया। बाबा साहब ने जो कभी पहली पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का जो चुनाव निशान हाथी था, वो चुनाव निशान हाथी मान्यवर साहब ने लिया और बहुजन समाज पार्टी को दिया। मान्यवर साहब ने अपने गुरु के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को माना और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने गुरु के रूप में, अपनी आस्था के रूप में तथागत बुद्ध को अपनाया और बुद्ध का संदेश उन्होंने जगह जगह दिया। बुद्ध को अपनाने के लिए उन्होंने देश की आवाम को भी बोला कि अगर आपका कष्टों का निवारण अगर हो सकता है तो बुद्ध धर्म के द्वारा हो सकता है। क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, उन्होंने अपने लिए मंदिरें बनाए हुए हैं। उन मंदिरों के अंदर देश का 85% जो समाज है, 85 नहीं बल्कि मैं कहूँ 96-97% जो लोग हैं देश की, वो उस मंदिर में जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं और केवल 2-2.5% लोग उस चढ़ावे को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था से हमें बाहर निकलना है तो हमें उन जगहों पर जाना छोड़ना होगा और उन जगहों पर जाने के लिए हमें पहले ही तथागत बुद्ध ने मना किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही वास्तविकता, विज्ञान की बातें बताई, विज्ञान को सर्वोच्च माना और विज्ञान के द्वारा जीवन यापन करने की बात की। वही चीजें आगे चल करके बाबा साहब ने की और उन्हीं सिद्धांतों को चल करके मान्यवर साहब ने कहा। मैं कल ही एक आर्टिकल देख रहा था सोशल मीडिया पर, मैंने देखा कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कोई फैसला वहां दिया गया कि किसी मंदिर के अंदर तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी और उस मूर्ति का वो लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वहां पर पूजा पाठ कर रहे थे, कर्मकांड कर रहे थे, पाखंड कर रहे थे और उस मूर्ति के आधार पर उन लोगों ने वहां पर चढ़ावा जो वहां आता था उसको अपने इस्तेमाल में लिया। हाई कोर्ट का आदेश आया कि ये मूर्ति तो बुद्ध की है, ये प्रतिमा बुद्ध की है और उस पूरे के पूरे मंदिर को मठ में तब्दील करते हुए बौद्ध अनुयायियों को देने का काम किया। तो हमारी ऐसी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है, बौद्धों की जो परंपरा है, उस परंपराओं को पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था के लोगों ने ऊंच नीच में बांट करके उसको धराशायी करने का काम किया, जिसमें से सीधा सा एक 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा राम मंदिर का। राम मंदिर पे भी जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग जब खुदाई करा रहा था तो वहां पर भी बुद्ध के अवशेष मिले थे, क्योंकि ये देश बुद्ध का है और बुद्ध के ही नाम से इस देश की पहचान है। और यहां तक भी मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य कोई भी यहाँ का सीनियर लीडर जब विदेशों में जाता है तो जाकर के यही कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन जब हम भारत में आते हैं तो यहाँ बुद्ध का कहीं नामो निशान देखने को हमें नहीं मिलता। तो मैं सम्मानित साथियों अपनी बात को आगे, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और आप लोगों से पुनः अपील करूंगा, क्योंकि मान्यवर साहब के अगर वास्तव में आप अनुयायी हैं तो मान्यवर साहब की बातों को भी माने। और मैं फिर दोबारा भारत के सभी देशवासियों को, सभी अनुयायियों को, सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी भीम सैनिकों को पुनः फिर एक बार मान्यवर साहब की 89वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों मनोकामनाएं। जय। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।